नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहां देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट, जिसमें मैंने अपना अभी पिछला ही एनालिसिस दिया है 29 और 30 अप्रैल की, जहां हमने संभावनाएं तलाशने की कोशिश की थी। जहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 29 और 30 अप्रैल को क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को थी एक्सपायरी और उससे पहले निफ्टी को एक डिसीजन लेना था कि निफ्टी किस तरफ जा सकता है, क्योंकि 1 मई की थी छुट्टी, यानी आज मार्केट्स बंद थे और एक बड़े वॉलेटाइल मूव की मुझे निफ्टी में उम्मीद थी। इन 2 दिनों में जब मैंने अपना पिछला वीडियो दिया निफ्टी पर, जहां मैंने बताया था कि निफ्टी में एक अहम फैसला हो सकता है, जहां की मुझे लग रहा था कि निफ्टी में कुछ वीकनेस मुझे दिख रही थी, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी अधिक हो चुकी थी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सत्रों से, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब हमने निफ्टी इंडेक्स को 20 अप्रैल को यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा 9383 पर, जिसके बाद से हमने एक बड़ा गैप डाउन निफ्टी में देखा था 21 अप्रैल को, जहां निफ्टी में इतना बड़ा एक गैप डाउन हमने देखा। वहीं निफ्टी ने इन स्तर पर एक अच्छा सपोर्ट दिखाया था। आप यहाँ देख रहे हैं कि 8926 पर निफ्टी ने 21 अप्रैल को यहाँ सपोर्ट लिया, जिससे यहाँ हमने कुछ रिकवरी देखी और ये रिकवरी फिर वापस कायम हुई, जहां निफ्टी ने इस स्तर पर यानी 9352 पर फिर से स्टिफ रेजिस्टेंस फेस की थी और फिर यहाँ इन स्तरों से हमने फिर से सेल ऑफ देखा। अगले 2 ट्रेडिंग सत्रों में यानी 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को आप यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी में लगातार सेल ऑफ हुआ। हर ऊपरी अपवर्ड मूव पर यहाँ सेलिंग देखी गई। निफ्टी ने कोशिश फिर से की थी 9422 के लेवल को तोड़ने की, जहां एक टफ रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी के लिए। उसके बाद हमने एक और मूव देखा 28 अप्रैल को, जहां आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने नीचे 9260 के स्तर को छुआ था, परंतु यहां से हमने एक अच्छी रिकवरी देखी और आप यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी इस स्टिफ रेजिस्टेंस के नीचे ही बंद हुआ था, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 9419 का। तो मेरा संशय काफी बढ़ गया था, जहां मैं निफ्टी में अगले 2 दिनों पर यानी 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को एक बड़ा मूव में एक्सपेक्ट कर रहा था, जहां की मुझे आशंका थी कि निफ्टी में वीकनेस निफ्टी के खुलने पर ही देखी जाएगी। परंतु निफ्टी ने जब 29 अप्रैल को जो ओपनिंग दी, वहां निफ्टी ने एक अच्छी मजबूत चाल दिखाई, क्योंकि यहाँ आशंकाएं जताई जा रही कि जिस महामारी से पूरा विश्व परेशान है, वहां उस महामारी की एक कारगर दवा निकल कर आ सकती है, जिसके चलते सभी इक्विटी बाजारों में हमने वर्ल्ड के एक बढ़त का दौर देखा इन 2 दिनों में, जहां की आप देख सकते हैं कि 29 तारीख को निफ्टी ने इस स्तर पर एक क्लोजिंग दी थी 9608 के स्तर पर, और उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई 30 अप्रैल को। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक डेफिनेट रेंज मैंने तय की थी कि यदि निफ्टी ने इस स्तर के नीचे एक डाउनवर्ड मूव लिया, यानी इस स्तर को तोड़ा, जहाँ की आप देख रहे हैं कि जो अहम सपोर्टिंग लेवल है 9035 का, नीचे के स्तर पर यहाँ और ऊपर के अपर मूव में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में ये जो 2 मूविंग एवरेजेस हैं, यानी 20 डेज मूविंग एवरेज ने एक नीचे का रुख लिया है, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है जब से निफ्टी ने यहाँ गिरावट देखी है 19 फरवरी से। तब से हम ये बेयरिशनेस निफ्टी में कायम होते हुए हमने देखी, जहाँ की मार्च के पूरे महीने में हमने एक खड़ी गिरावट निफ्टी में देखी, जहाँ की निफ्टी ने नीचे इस तरह को छुआ था, जहां से हमने एक रिकवरी तो देखी थी, परंतु यहाँ काफी वॉलेटाइल मूव्स हमने निफ्टी में देखे और निफ्टी अंततः इस स्तर तक वापस आया, जहां की मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो एक फॉर्मेशन है, ये एक कोई वी शेप रिकवरी नहीं है, ये एक बुल स्ट्रैपिंग जोन है, जो कि कभी भी जिसका अंत हो सकता है, और ठीक आज वैसा ही हो चुका है जब मैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ओर देख रहा हूँ, क्योंकि आज है शुक्रवार जब मैं इस वीडियो को बनाने बैठा हूँ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक धमाका हो चुका है, मैं तो कहूंगा। क्यों? क्योंकि जिन समस्याओं को लेकर हम वर्ल्ड के सभी इक्विटी बाजारों में 20 फरवरी से गिरावट देख रहे थे, जहां की सभी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने 23 मार्च को अपने न्यूनतम स्तर को छुआ था। 2020 के जो न्यूनतम स्तर है वो हमने यहाँ 23 मार्च को छूते हुए देखा था सभी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को,
साथ में हमने निफ्टी को भी इन स्तरों तक गिरते हुए देखा था 23 मार्च को। तो ये जो गिरावट थी ये इस महामारी को लेकर ज्यादा थी, क्योंकि ये जो महामारी है जिसके चलते सभी कंट्रीज की इकोनॉमी में काफी वीकनेस देखने को मिल रही है, जिसका कि इम्पैक्ट काफी लंबे समय तक जारी रह सकता है, क्योंकि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन इस महामारी के चलते ठप हो चुकी है, सभी व्यापार ठप हो चुके हैं, जिसका प्रभाव हम नेगेटिव रूप में काफी लंबे समय तक देखते रहेंगे। तो जब इससे हम जूझ रहे थे तो वहीं विश्व के सभी सेंट्रल बैंक्स, सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स कोशिश कर रहे थे कि अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाला जाए। तो उन्होंने स्टिमुलस पर स्टिमुलस देते गए, जहां हमने भारत को भी अपनी इकोनॉमिक स्थिति को संभालने के लिए कई स्टिमुलस की अनाउंसमेंट करते हुए देखा। जहाँ की अभी हाल ही में एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई, जहाँ की म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडिटी कर्ज से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपए का एक कैश विंडो ओपन की, जिससे कि उन्हें लिक्विडिटी की समस्या ना रहे, जिसके चलते हमने फेड को भी एक काफी बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस वहां की इकोनॉमी को मिला, जिसके चलते वहां अर्थव्यवस्था में थोड़ी मजबूती यहाँ देखने को मिली थी। इस समय में जहां हमने आप ये देख रहे हैं, ये जो अपवर्ड मूव हुए थे ये इन्हीं वजह से हुए थे, परंतु जो वास्तविक स्थिति है वो स्टिमुलस देकर नहीं मिटाई जा सकती, क्योंकि विश्व की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ठप हो चुकी हैं, ग्लोबल लॉकडाउन हर जगह देखे जा रहे हैं। तो वहीं अभी हम इन परिस्थितियों से जूझ ही रहे थे। हमारे जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हैं उन्होंने कुछ समझने की कोशिश की थी, जहां हमने भारतीय मार्केट्स को भी ऊपर आते हुए देखा था। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जब निफ्टी का एनालिसिस में कर रहा था 29 और 30 अप्रैल का, तो मैंने बताया था कि आपको कि निफ्टी किस तरह यहाँ एक मजबूत चाल दिखा रहा है, परंतु यहाँ जब वो इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ने में नाकामयाब रहा 28 अप्रैल को, तो मुझे लग रहा था कि अब ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी का 9835 का, यहाँ से निफ्टी में वीकनेस देखी जा सकती है, परंतु निफ्टी ने फॉलो किया ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में आई हुई तेजी को। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक बुलिश सेंटीमेंट्स क्रिएट हुए थे काफी बातों को लेकर, जिससे कि निफ्टी में हमने काफी अच्छा उछाल देखा, बड़ी मजबूती देखी इन दो दिनों में। तो वहीं मैंने एक आपको अहम बात बताई थी कि ये 50 डेज मूविंग एवरेज जो है ये निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगी एक अपवर्ड मूव में। और ठीक आप देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स को यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस मिलते हुए देखा हमने 30 अप्रैल को, जबकि निफ्टी ने एक काफी मजबूती दिखाई थी इन दो ट्रेडिंग सत्रों में। परंतु इन सब बातों के चलते जहां कि ये जो बूटस्ट्रैपिंग जोन है ये एक बराबरी की स्थिति में आ चुका था, जहां की मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में शक जताया है कि निफ्टी में इस तरह की जो फॉर्मेशन है, जो इस तरह के जो बूटस्ट्रैपिंग जोन है वो एक लंबी गिरावट के समय में कई बार क्रिएट होते हुए देखे जाते हैं, जैसा कि सन 2008 और 9 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जब मार्केट ने एक बड़ी गिरावट देखी थी, तब भी हमने कई बार मार्केट्स में इस तरह के बूटस्ट्रैप को क्रिएट होते हुए देखा था। तो ये एक ऐसे ट्रैपिंग जोन्स होते हैं जहाँ की अधिकतर निवेशक इसको वी शेप रिकवरी समझकर यहाँ एंटर होते हैं, परंतु यहाँ वो फंस जाते हैं, क्योंकि एक जगह सी चिंगारी पूरे बढ़त को तहस नहस कर देती है। और ठीक वैसे ही हुआ जहाँ स्टिमुलस पे स्टिमुलस अभी हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ ग्लोबल सेंट्रल बैंक अपनी अपनी इकोनॉमीज को स्टिमुलस पे स्टिमुलस दे रहे थे, तो वहीं एक बड़ा धमाका हुआ है बृहस्पतिवार को, जब अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया, जो उन्होंने जनवरी 2020 में चाइना के साथ जो फर्स्ट फेज की डील पर साइन किए हैं टैरिफ ट्रेड वार फ्रंट पर, वो अब और अतिरिक्त कर अब फिर से चाइना पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि इस वैश्विक महामारी का जो प्रसार है वो चाइना की वजह से ही हो रहा है पूरे विश्व में, जिसको लेकर सभी देशों को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस महामारी का, जिसके चलते उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर डाली कि वो अब सेकेंड फेज में और अतिरिक्त कर चाइना पर लगाएंगे, जिसको लेकर एक बड़ा विस्फोटक काम किया ऐसी अनाउंसमेंट ने आज, जहाँ की हमने अमेरिका के सभी इक्विटी बाजारों को एक बड़ी गिरावट के साथ खुलते हुए देखा। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा जिसका इम्पैक्ट हम सोमवार को यानी आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी को एक बड़े गैप डाउन के साथ खुलते हुए देखेंगे। क्यों? यहाँ निफ्टी फ्यूचर्स में अभी
तकरीबन 620 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। अभी निफ्टी फ्यूचर्स 9240 के आसपास चल रहे हैं। अभी रात के 11 बजे हैं और निफ्टी फ्यूचर्स 9240 के आसपास चल रहे हैं। तकरीबन 620 अंकों की गिरावट यहाँ निफ्टी फ्यूचर्स में देखी जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब निफ्टी फ्यूचर्स में जो ये गिरावट है 600 अंकों की, ये निफ्टी को किन लेवल्स पर ओपनिंग दिखा सकती है आने वाले सोमवार को। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग 9200 के लेवल के नीचे हुई तो यहाँ निफ्टी में एक बड़ी गिरावट यहाँ हमें देखने को मिलेगी। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी एक अपवर्ड मूव यहाँ तक ले सकता है। इस इचिमोको क्लाउड के अंदर वैसे एंटर होने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमेंट्स पूरी तरह से बुलिश थे। 29 अप्रैल को जब हमने निफ्टी में एक काफी अच्छी बढ़त देखी जो कि 30 अप्रैल को भी कायम थी, जहां निफ्टी इंडेक्स को इस तरह पर यानी 50 डेज मूविंग एवरेज पर एक टफ रेजिस्टेंस हमने मिलते हुए देखा, जहां निफ्टी इंडेक्स ने इस इचिमोको क्लाउड के अंदर एंटर तो कर लिया था, जो कि मेरी कंडीशन थी कि निफ्टी फ्यूचर से यदि एक अपवर्ड मूव लिया तो सबसे पहले तो उन्हें इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा, यानी 50 डेज मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को, और इस लेवल के ऊपर यानी 9878 के ऊपर एक सस्टेनेबल मूव दिखाना होगा। तभी हम निफ्टी में ये जो बढ़त का दौर है ये कायम रहते हुए देखेंगे। परंतु आज जो एक विस्फोट हुआ है, मैं तो कहूंगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, वो निफ्टी फ्यूचर्स को कहीं नीचे धकेल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा सब्सक्राइब जिन्होंने कर भी लिया है तो वो सबसे पहले तो वो इस वीडियो के नीचे जो बेल का आइकन आ रहा है उसको प्रेस करें, ताकि उन्हें मेरे सारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो इमीडिएटली मिल सकें जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो सबमिट करता हूं। और इसे ज्यादा संख्या में लाइक करें, ताकि आपका एक लाइक मुझे प्रेरित करता है कि मैं लगातार आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहूं। और मेरे सभी वीडियोस को अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी काफी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर नहीं कर रहे, जिससे व्यूज थोड़े कम हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे तो मैं और अधिक मेहनत करके आपके लिए अधिक से अधिक बारीक जानकारी आपके लिए निकाल कर लाऊंगा, और आने वाले जो टेक्निकल मूव्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं ये आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी निफ्टी की क्या हालत हो सकती है, क्योंकि ये जो हम अभी निफ्टी फ्यूचर्स में गिरावट देख रहे हैं, जहाँ की अभी ये गिरावट 628 अंकों की हो चुकी है अब तक, यानी जो अभी हम निफ्टी फ्यूचर्स में जो गिरावट देख रहे हैं, अभी समय हुआ है रात के 11:12 और निफ्टी फ्यूचर्स 9231 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी 628 अंक नीचे, यानी ये गिरावट 6.37% की निफ्टी फ्यूचर्स में देखी जा रही है अब। तो मेरा मानना है कि मई की जो शुरुआत है, यानी जो आने वाले हफ्ते का जो पहला दिन होगा, वहां हम एक बड़ा गैप डाउन निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे, जहां की मेरा मानना है कि यदि निफ्टी इंडेक्स ने 9174 के नीचे यदि ओपनिंग दी, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, तो जब एक बार सेंटीमेंट्स में चेंज आता है तो वो एक बड़ा भयानक रूप ले सकता है। क्योंकि आपको मैंने जैसा कि बताया कि जहां अमेरिका के राष्ट्रपति एक और ये घोषणा कर चुके हैं कि वो चाइना पर फिर से एक बार टैरिफ ट्रेड फ्रंट पर और अतिरिक्त कर लगाने जा रहे हैं, जहां की पूरी तरह से अभी ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है एक वैश्विक महामारी के चलते। तो वहीं इस तरह की घोषणा के चलते मेरा मानना है कि अभी जो गिरावट है वहां अमेरिकी बाजारों में भी काफी अधिक देखी जा रही है, जहां की S&P 500 इंडेक्स जो है 3% से अधिक की गिरावट के साथ चल रहे हैं, यानी 88 अंकों की वहां गिरावट देखी जा रही है S&P 500 फ्यूचर्स में, जो कि अभी 2814 पर है। तो मेरा मानना है कि जैसा कि निफ्टी फ्यूचर्स अभी 633 अंकों की गिरावट के साथ चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यदि ये गिरावट निफ्टी इंडेक्स में हमने इतनी ही बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी इंडेक्स को आने वाले हफ्ते की ओपनिंग करते हुए देखा, तो मेरा मानना है कि निफ्टी इंडेक्स फिर 20 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट को भी तोड़ सकता है, जो कि एक अहम लेवल है इन स्तर पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 डेज मूविंग एवरेज अभी 8988 के स्तर पर है। यदि आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में ही निफ्टी इंडेक्स ने इस स्तर को तोड़ दिया, तो मेरा मानना है कि निफ्टी इंडेक्स में ये गिरावट एक भारी गिरावट का रूप ले सकती है, जहां की हम निफ्टी इंडेक्स को इस अहम सपोर्ट को भी तोड़ते हुए देख सकते हैं,
यानी 8,631 की सपोर्ट। और यदि आने वाले हफ्ते में निफ्टी इंडेक्स ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो आप जान सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स ये गिरावट एक खड़ी गिरावट देखेगा, क्योंकि यदि अभी आप देखेंगे निफ्टी फ्यूचर्स के मूवमेंट्स को तो आपको खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी कि वीकनेस कितनी अधिक हो चुकी है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो इतनी अधिक वॉलिटिलिटी देखी जा रही है सभी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में या निफ्टी में भी, तो ये एक बड़ी वीकनेस हमें आने वाले दिनों में दिखा सकता है। और ठीक वैसा ही हुआ है आज भी। तो आइए चलते हैं अब निफ्टी फ्यूचर्स की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स का एक डेली चार्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स ने एक अहम स्तर तक क्लोजिंग दी थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि आज निफ्टी फ्यूचर्स की क्या हालत है। ये जो मूव है आप ये देख रहे हैं रेड एक मूव, जो कि इतने बड़े गैप डाउन के साथ यहाँ निफ्टी फ्यूचर्स की जो ओपनिंग देखी गई है इस अहम सपोर्ट के नीचे, जिसको की तोड़कर निफ्टी फ्यूचर्स ने एक ऊपर कदम रख दिया था 30 अप्रैल को। आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक अहम सपोर्ट लेवल था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 9,955 का, जिसको कि अब उम्मीद की जा रही थी कि निफ्टी फ्यूचर्स इसको भी तोड़ सकता है आने वाले हफ्ते में। तो वहीं ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, इसके चलते जहां हमने अमेरिकी बाजारों को एक बड़ी गिरावट के साथ खुलते हुए देखा है आज, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स ने आज जो ओपनिंग दी वो 9,510 पे दी और यही हाई था आज का, जब निफ्टी फ्यूचर्स में एक बड़े गैप डाउन के साथ हमने निफ्टी फ्यूचर्स को यहाँ खुलते हुए देखा इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, क्योंकि ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल था जब निफ्टी ने 29 तारीख को इस अहम रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की थी और उसके बाद 30 तारीख को एक गैप अप के साथ पूरे समय इसके ऊपर मेंटेन किया, जो कि एक आने वाले एक बड़े अपवर्ड मूव का संकेत था। परंतु जैसा कि अभी आज जो डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसके चलते हमने निफ्टी फ्यूचर्स में ही नहीं अमेरिका के इक्विटी इंडेक्सेस है वहां पर भी एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं, जहां की डाउ इंडेक्स में जो गिरावट है वो 630 अंकों की है इस समय, यानी 2.59% की गिरावट है। और डाउ इंडेक्स ने एक हाई लगाया था 24,120 का और लो लगाया 23,697 का और अभी 23,715 पर चल रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि S&P 500 इंडेक्स जो है वो 2824 पर अभी चल रहे हैं। एक हाई लगाया था 2865 का और एक लो लगाया 2821 का और 3% की गिरावट अभी देखी जा रही है, यानी 87 पॉइंट्स की गिरावट है S&P 500 इंडेक्स में। और वहीं डॉव में गिरावट 2.59% की देखी जा रही है, यानी 630 अंक नीचे है डॉव इंडेक्स। और नेस्डेक में गिरावट काफी अधिक है, यानी 3.47% की नेस्डेक इंडेक्स में गिरावट है, जो कि 308 अंक की गिरावट के साथ नेस्डेक इंडेक्स चल रहा है 8580 पर। और हाई लगाया था 8754 का और एक लो लगाया 8566 का। तो यहाँ जो गिरावट है वो 3.48% की है, जिसके चलते हम निफ्टी फ्यूचर्स में भी हम एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं, जो कि 6.45% की गिरावट यहाँ देखी जा रही है, यानी 635 अंकों की गिरावट आप यहाँ देख रहे हैं। जहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर से ये जो एक बड़े गैप डाउन के साथ जो ओपनिंग दी है आज 1 मई को, और वो भी इस इमीडिएट सपोर्ट के काफी नीचे, और वही मुझे लगता है कि अब निफ्टी फ्यूचर्स को इस इमीडिएट सपोर्ट को डिफेंड करना होगा आज, जो कि 9,178 पर है। और यदि निफ्टी फ्यूचर्स इसको डिफेंड नहीं कर पाते तो मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर्स को अगला जो सपोर्ट है वो 9,116 पर मैं देखता हूं। और यदि निफ्टी फ्यूचर्स आज जो वीकली क्लोजिंग है इसके नीचे यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी, यानी 9,116 के नीचे यदि निफ्टी फ्यूचर्स को हमने आज क्लोज होते हुए देखा, तो मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर्स में हम इस तरह तक एक बड़ा गैप डाउन, यानी 8,677 तक हम एक बड़ा डाउनवर्ड मूव यानी एक गैप डाउन की स्थिति हम यहाँ देख सकते हैं। यदि यहाँ हमने निफ्टी फ्यूचर्स को 8800 के लेवल पर भी खुलते हुए देखा एक बड़े गैप डाउन के साथ, तो मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर्स इस इमीडिएट सपोर्ट को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी 8,688 को, जहाँ की हो सकता है एक बाउंस बैक मिले, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स ने 7 अप्रैल को एक बड़ा अच्छा बाउंसिंग मूव दिखाया था, परंतु हमें इन स्तरों से यानी 9,154 से एक बड़ा भारी सेल ऑफ हमने यहाँ देखा निफ्टी फ्यूचर्स में, जिसकी वजह से एक एग्रेसिव कैंडल फॉर्म हुआ था
आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि 8 अप्रैल को ये एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हुआ जब निफ्टी फ्यूचर्स ने एक अच्छी शुरुआत की थी इन सरों से यानी 9154 से, परंतु यहाँ से हमने एक हैवी सेल ऑफ देखा। तो मुझे लगता है कि यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने इन सरों के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, जैसा कि काफी संभावनाएं हैं कि जैसा कि निफ्टी फ्यूचर्स अभी 634 अंक की एक गिरावट के साथ जो चल रहे हैं, उससे तो अंदाजा है कि तकरीबन 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट हम आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में या निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे, जिसके चलते ये गिरावट निफ्टी इंडेक्स को इस तरह तक आसानी से धकेल सकती है, यानी 8688 तक निफ्टी को एक यहाँ एक इमीडिएट सपोर्ट में मिलते हुए देखता हूँ। और यदि जो टैरिफ ट्रेड वॉर फ्रंट पर जो नई डेवलपमेंट निकल कर आई है उस पर कोई समझौता नहीं हुआ जल्दी ही, यानी कुछ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई, तो मेरा मानना है कि इस लेवल को भी टूटते हुए निफ्टी फ्यूचर्स देर नहीं लगाएंगे, जहां की फिर से हम एक भारी गिरावट मई के महीने में जारी रहते हुए देख सकते हैं, जो कि मई और जून से कायम रह सकती है। क्योंकि अब जो गिरावट होगी यहाँ हमारे पास दो बड़ी वजह है भारतीय अवस्था को कमजोर होते हुए देखने के लिए, क्योंकि जहां एक और हम एक वैश्विक महामारी की मार झेल रही है भारतीय इकोनॉमी, वहीं दूसरी ओर जो टैरिफ ट्रेड वॉर फ्रंट पर जो डेवलपमेंट होंगी जिसके चलते हमने सितंबर 2018 में भी एक बड़ी गिरावट पहले, क्योंकि जहां निफ्टी इंडेक्स में ही नहीं विश्व के सभी इक्विटी बाजारों में उस टैरिफ ट्रेड वॉर का काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जिसके चलते सभी इक्विटी बाजारों में एक काफी लंबा हमने संघर्ष रहते हुए देखा, जहां की सभी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक भारी गिरावट का दौर सितंबर 2018 से देखा गया, जो कि 19 महीने तक चला, जिसके चलते टैरिफ ट्रेड वॉर का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सभी देशों की इकोनॉमी को काफी कमजोर कर चुका है, जिसके चलते सभी देशों ने कोशिश की है एकजुट होकर। और दूसरी बड़ी वजह है कि हम ऑलरेडी एक वैश्विक महामारी से चल रहे हैं, जिसके चलते पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन ठप पड़ चुका है, जिसके कि अभी नॉर्मल होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम उस महामारी का अभी तक कोई सफल इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। और जब तक कोई सफल इलाज नहीं मिल पाता तब तक सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है उससे बचने का। तो अभी भारतीय इकोनॉमी ही नहीं, हम ग्लोबल इकोनॉमीज पर एक दोहरी मार हम पड़ते हुए देखेंगे, जहां की अमेरिका में ही नहीं विश्व के अन्य मार्केट्स में भी बढ़ती हुई बेरोजगारी एक बड़ी इकोनॉमिक चिंता का विषय बन चुकी है आज की डेट में। और वहीं जो सेल्स का जो डाटा है, सभी बड़ी कंपनियां सेल फ्रंट पर या परचेजिंग फ्रंट पर एक बड़ी मंदी देख रहे हैं, जहां की अधिकतर व्यापार मंदी की मार झेल रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ग्लोबल लॉकडाउन की स्थिति है, सभी जगह लॉकडाउन है। वो कब खोलने में हम समर्थ हो पाएंगे ये पता नहीं, क्योंकि अभी उस महामारी का कोई सफल कारगर इलाज अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते अभी पूरा विश्व चिंताग्रस्त है। और वहीं जो अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ ट्रेड वॉर फ्रंट पर फिर से एक बार जो धमाका किया है, वो एक अपने आप में एक बड़ी भारी चिंता का विषय है, जिसके चलते निफ्टी इंडेक्स में ये गिरावट काफी एक भयंकर रूप ले सकती है। तो दोस्तों आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक आवरली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक घंटे के टाइम फ्रेम में हमने, जहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स ने 8854 के स्तर से जो गति पकड़ी थी, यहाँ एक अच्छे बुलिश सेंटीमेंट्स कायम हुए थे और ये बढ़त काफी अच्छा रूप ले रही थी, जहां की आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल को निफ्टी फ्यूचर्स ने 9918 का एक हाई लगाया था, परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि हम कल से ही इन ऊपरी स्तरों से यहाँ निफ्टी फ्यूचर्स में एक सेलिंग का दौर जारी है, तो हम देख रहे हैं। और ये गिरावट लगातार एक खड़ी गिरावट का रूप ले चुकी है एक घंटे के टाइम फ्रेम में, जहां की निफ्टी फ्यूचर्स अभी 9222 के स्तर पर चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि क्या निफ्टी फ्यूचर्स आज क्लोजिंग तक 9178 के लेवल को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि अमेरिकी बाजारों में बंद होने तक कितनी और गिरावट हम देखते हैं। क्योंकि अभी जो S&P 500 इंडेक्स है वो 3.11% की यानी 90 अंकों की गिरावट अब तक वहां हो चुकी है, तो वहीं नेस्डेक इंडेक्स में ये गिरावट 3.49% की यानी 309 अंकों की गिरावट, और डॉव इंडेक्स में ये गिरावट 2.60% की यानी 633 अंकों की गिरावट। तो मेरा मानना है कि ये जो एक हमने अचीवमेंट देखी थी निफ्टी फ्यूचर्स में, तो ये पूरी जो बढ़त है
हम एक झटके में गंवा सकते हैं। आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में ही जाके मैं निफ्टी को इस तरह के नीचे यानी 8849 के नीचे खुलते हुए देख सकता हूँ हर हालत में, क्योंकि यदि निफ्टी ने इस तरह को पकड़ा तो ये पूरी जो बढ़त है ये पूरी तरह से छूमंतर हो जाएगी और हम फिर वहीं खड़े होंगे जहां हम मार्च के अंत में खड़े थे, जब हमने 23 के मार्च को जो लो लगाया था निफ्टी फ्यूचर्स ने, तो वो लेवल अब डिफेंड कर पाएगा या नहीं, क्योंकि अब भारतीय इकोनॉमी पर पड़ने वाली है दोहरी मार, क्योंकि जिसको झेल पाना कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी एक भारी चिंता का विषय होगा, जहाँ की हम भारतीय इक्विटी बाजारों में एक बड़ी गिरावट जारी रहते हुए देखेंगे। मुझे लगता है कि मार्च जैसे ही एक गैप डाउन सीरीज फिर से शुरू होती हुई देखी जा सकती है। तो यदि आज निफ्टी फ्यूचर्स इस लेवल को बचाने में कामयाब होते हैं, यदि यहाँ से एक रिवर्सल होता है जहाँ की वो अभी है यानी 9222 पर, तो अभी देखना होगा कि क्या अमेरिकन मार्केट्स के बंद होने तक निफ्टी फ्यूचर्स किन लेवल्स पर होते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय होगा आज की जो वीकली क्लोजिंग है निफ्टी फ्यूचर्स की। क्या निफ्टी फ्यूचर्स 9092 के स्तर को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। और यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो एक बड़ी गिरावट आने वाले हफ्ते में जारी रहेगी, जो कि मेरा मानना है कि ये जो मई का महीना है ये मार्च का महीने से भी ज्यादा गिरावट हमें दिखा सकता है आने वाले दिनों में, जहाँ की हम निफ्टी फ्यूचर्स को सन 2016 का जो हाईएस्ट लेवल था, जहाँ निफ्टी फ्यूचर्स ने जो हाई लगाया था सन 2016 की बढ़त में, उस तरह तक भी या तो वो देख सकते हैं। और वहां देखना होगा कि क्या हम उन वजहों को दूर कर पाते हैं या नहीं, या वो वजह दूर हो पाती है या नहीं, क्योंकि अब वॉलेटिलिटी और अधिक बढ़ सकती है इस गिरावट में, क्योंकि अभी एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है और वो है इस महामारी का एक सफल इलाज। क्योंकि यदि इस बीच इस महामारी का इस पेंडेमिक का एक सफल इलाज ढूंढ लिया गया जो कि ह्यूमन ट्रायल में सक्सेसफुल रहा, तो मेरा मानना है कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी हम नीचे के स्तरों से हमें विश्व के सभी इक्विटी बाजारों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ काफी सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा, परंतु आपसे अनुरोध है हर वीडियो को पूरा होने तक जरूर देखें ताकि आप उसमें दी गई जानकारी को पूरे से समझ सकें। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।